भारत के नक्शे पर ये सिर्फ 22 किलोमीटर की पतली सी लाइन है, लेकिन ये लाइन है भारत के चिकन नेक की, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लेकिन ये भारत के लिए काफ़ी अहम है, एक ऐसा इलाका जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। इसके एक तरफ नेपाल और भूटान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और चीन, यानी दुश्मन के लिए ये सबसे आसान एंट्री पॉइंट पर हमारा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद और अब चीन बांग्लादेश के बीच बढ़ती नज़दीकियों के दौर में भारत ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए उठाया है अपना सबसे बड़ा कदम, S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल जेट्स की तैनाती। तो आखिर ये चिकन नेक क्या है और क्या इसे भारत की सुरक्षा का सॉफ्ट पॉइंट कहा जाता है, और भारत ने इसे अभेद्य बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? इस पूरी रिपोर्ट में जानिए कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है चिकन नेक। हमारे साथ होंगे इंटरनेशनल एक्सपर्ट सचिन जी, जो बताएंगे कि क्या है चिकन नेक, क्यों ज़रूरी है और चीन और बांग्लादेश किस तरीके से इसे अब लेकर अपने स्ट्रैटेजीज़ को बनाता जा रहा है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के चिकन नेक की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के निशाने पर है इस वक्त चीन, बांग्लादेश। तो आइए आज समझते हैं अपने इंटरनेशनल एक्सपर्ट सचिन जी से कि क्या है चिकन नेक, बहुत ही कम और आसान शब्दों में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है विश्व राजनीति में, जो इसके पीछे चीन और बांग्लादेश पड़े हुए हैं। तो सचिन बताइए कि सबसे पहले देखिए कि ये जो चिकन कॉरिडोर है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कम शब्दों में, और क्या ये स्पेसिफिक मायने रखता है भारत के लिए, और किस तरीके से ये जो नजर गड़ाए बैठे हैं चीन और बांग्लादेश, इनका क्या इसमें अहम रोल है, क्या ये चाहते हैं? देखिए, ये जो चिकन नेक का एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा जो कॉरिडोर है, ये करीबन 22 किलोमीटर है, तो कहीं कहीं 60 किलोमीटर, लेकिन ये 22 किलोमीटर का एरिया है, जो कि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो 8 स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ 7 सिस्टर्स और यहाँ पे सिक्किम, इनको जोड़कर 8 है, इनको ये कनेक्ट करता है। ये तो एक पार्ट है जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसलिए कि ये सिलीगुड़ी इलाका है जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है बांग्लादेश से। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस मिले। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जो थे शमशाद मिर्जा से मिले, उन्हें किताब दी जिसमें कुछ हिस्सा जो है भारत का वो बांग्लादेश में मिला हुआ दिखाया गया। ये वहां से ये विवाद शुरू। अब उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश, ये है चीन, आप देखिए बस इतना छोटा सा एरिया है चीन और ढाका के बीच में। ये बांग्लादेश ये चाह रहा है कि चीन के साथ कनेक्ट कर वो भारत का इस एरिया पर नाकेबंदी कर दे। यानी चीन बहुत सालों से नजर गया है। जैसे हमारे एडिटर बोलते हैं कि उनका कहना है कि चीन में जब ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जब लोग मिलते हैं वहाँ बड़े अधिकारी, तो भारत के इस चिकन नेक के खास तौर पर चर्चा होती है। मतलब चिकन तो होता ही है, बट चिकन नेक के बारे में, क्योंकि उनकी नजर इस पर बहुत समय से 1962 से है। अब वो इस पर कब्जा कैसे जमाएंगे, तो चीन ने इसके लिए क्या किया, पहले नेपाल को साधने की कोशिश की ताकि इस जगह पे वो अपना एक बेस बना सके। वो बेस अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत आसान है, चीन ने बना रखी है रोड। ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना का। अब देखिए, भूटान का जो ये एरिया था डोकलाम, जहाँ पिछले बार लड़ाई हुई थी भारत और भारतीय सैनिकों के बीच में और चीन के सैनिकों, बहुत बड़ा विवाद हुआ। हालांकि डोकलाम भूटान का एरिया है, लेकिन इसके लिए भारत ने इसका सपोर्ट किया। वजह उसकी ये थी कि चीन चाहता है डोकलाम का एरिया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ यहाँ से ये 30 किलोमीटर, समझिए सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, और ये ऊंचाई वाला जगह है, तो यहाँ से बड़े आराम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखी जा सकती है। स्लोप है तो पहुंचने में आसानी होगी। आसानी तो नहीं, टरेन काफी खराब है, लेकिन इस जो भी ऊपर टरेन पर होता है, जैसे करगिल में था, जब आतंकी ऊपर छिपे थे तो उनको नीचे आसानी से दिखता है, चीजें बहुत क्लियरली उनको दिखती है, तो यहाँ से चीन इस पर नजर करा सकता है। अब डोकलाम एरिया पे क्या हुआ, जब भारत ने और भूटान ने मिलकर संधि किया और चीन को अलग रखने की कोशिश की, 2021 और 2023 के बीच में चीन ने कोशिश की भूटान से एक संधि करने की। वो संधि क्या थी, चीन अपना जमीन का कुछ हिस्सा भूटान को देगा और भूटान अपने जमीन का कुछ हिस्सा, यानी डोकलाम का एरिया चीन को दे देगा। अब ये डील कहां तक पहुंची है ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर ये हिस्सा चीन को मिलता है तो चीन यहाँ पे बेस बना लेगा। और खास बात ये कि आप जो ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 22 गांव चीन ने बसा दिए हैं, 22 विलेजेस। हाँ, वो आप सैटेलाइट से देख सकते हैं। सैटेलाइट में तो इसी को पकड़ने के लिए, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए भारत ने किशनगंज, मैं जो वहीं से आता हूँ,
चोपड़ा बंगाल का एरिया, यहाँ से 54 किलोमीटर दूर, और करीबन 550 किलोमीटर धुबरी आसाम। धुबरी आसाम। यहाँ पे 3 गैरिसन, जिसे सैन्य बोल सकते हैं, अपना भारत का सेना का एक ठिकाना बना सकते हैं, वो 3 जगह तैनात किए हैं इसी को साधने के लिए, ताकि चीन की नजर यहाँ ना पहुंचे, बांग्लादेश को हम कंट्रोल कर सकें। और वहां ब्रह्मोस की तैनाती हो रही है, S-400 की तैनाती हो रही है पहली बार। S-400 देखा पाकिस्तान ने, S-400 ने क्या हालत की पाकिस्तान की। ब्रह्मोस अगर इस एरिया में तैनात होता है, जो सिलीगुड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका मतलब है यहाँ से हासीमारा देखिए, ये एयर बेस है भारत का, यहाँ पर राफेल है और सुखोई भी यहाँ से उड़ान भरते हैं। यहाँ अगर हमारा एयर बेस बंद, यहाँ पे अगर ब्रह्मोस की तैनाती होती है, ये एक मिसाइल मानिए, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ये सीधा चीन में घुस जाएगा, सीधा ढाका। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ नजर डाल सके, नजर डाल ले, ना चीन की ना ढाका की। यहाँ से अगर हासीमारा से हम उड़ान भरते हैं, 15 मिनट में आप यहाँ घुस जाएंगे, भूटान हमें नहीं रोकेगा। नेपाल के साथ जो संबंध आजकल रहे हैं, उसमें इन्होंने कुछ एरिया अपने आप को, लिफू लेक, इन सब एरिया को बताया। नेपाल कभी हमारे साथ दुश्मनी तो मोल नहीं लेगा, वो चीन का साथ दे सकता है, लेकिन हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। इसीलिए इस एरिया को मजबूत बनाने के लिए, हालांकि ये पहले कमजोर एरिया माना जाता था, लेकिन अब ये S-400 और ब्रह्मोस के बाद ये एक ऐसा नेक हो जाएगा जिस पर हाथ लगाने से पहले चीन और बांग्लादेश 10 बार सोचेंगे। मतलब आप समझिए, जिसे हम कमजोर समझते थे, अब वहां चीन और ढाका का नजर डालेगा तो हम उसकी गर्दन मरोड़ देंगे, क्योंकि यहां से सिर्फ हम यहां लड़ाई नहीं करेंगे, हम इससे अंदर भीतर घुस जाएंगे। सचिन, एक सवाल और इसमें यह है कि ये जो भूटान है, बीते दिनों प्रधानमंत्री का जो वहां पे विजिट हुआ, क्या एक अहम साबित हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर के भी कुछ स्ट्रैटेजिक बातें वहां पे हुई हों? देखिए, ऐसा है कि भूटान के साथ भारत के जो अच्छे संबंध रहे हैं, भारत कई मामलों में वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो सैन्य मामला है उसमें भारत ने अच्छे से भूटान के साथ संबंध बनाए हुए। लेकिन भूटान को भी पता है कि उसको चीन के साथ संबंध बनाए रखना है, क्योंकि उसकी सीमा चीन से लगती है। तो भूटान का नियरेस्ट पड़ोसी ये है, भारत भी है, तो उसे दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, इसलिए ना वो भारत से पंगा करे वो, ना चाइना से पंगा, और ना चीन से वो लड़ाई मोलेगा। इसलिए भूटान जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट वो दोनों के साथ रहेगा। हाँ, भूटान अपने आप को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा, ये भूटान की अच्छी बात है। हालांकि नेपाल जो था वो थोड़ा सा हिला है इस मामले में, लेकिन भूटान से भारत को यही उम्मीद है। और ये जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, यहाँ पे भारत, ये भूटान और ये चीन, अगर आप मान लें, इन तीनों एरिया में भारत अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। डोकलाम के बाद भारत ने इसे बहुत अच्छे से साधा है। हासीमारा में धुबरी, चोपड़ा, किशनगंज और ये एरिया जो सिलीगुड़ी का एरिया है, यहाँ से अगर हम हमारे स्ट्रेटेजिकली इतना हम इम्पोर्टेंट, इतने मजबूत हो गए हैं कि अब इस एरिया पर नज़र डालना बहुत मुश्किल है। और ये एरिया अब जो 1962 की बात थी, जब इधर बड़े आराम से चाइना घुस गया था, ये अब नहीं हो सकता। ये अब चीन के लिए भी बहुत मुश्किल चीज है। ये आखिरी सवाल बस ये है कि ढाका, बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार थी, भारत के लिए कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली टाइज था, मित्रवत संबंध थे। क्या यूनुस सरकार आने से यहाँ पे कुछ ऐसा एस्टैब्लिशमेंट यानी चाइना की तरफ से देखा जा सकता है जो भारत के खिलाफ या भारत के लिए कुछ ऐसा हो जो वो ना इतना कैप्चर कर पाए, कि बांग्लादेश की जमीन को वो इस्तेमाल कर ले? देखिए, बांग्लादेश के साथ समस्या ये है कि जब यहाँ शेख हसीना की सरकार आती है, भारत के सपोर्ट में होती है। जब खालिदा जिया की सरकार आती है, भारत के अगेंस्ट में। ये पूरा एरिया, यहाँ से गंगा नदी जाती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है, इसका नाम पद्मा है वहाँ पे, और ये मिलकर ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब भारत यहाँ से चाह रहा था कि हम रेलवे कनेक्टिविटी डाल दें नॉर्थ ईस्ट में, आप यहाँ से रेलवे कनेक्टिविटी बना दोगे, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार यहाँ बदल जाएगी तो फिर यहाँ पे अड़चने आएंगी। और इससे रेलवे कनेक्टिविटी के अलावा ये एरिया पूरा हमेशा पानी में, बाढ़ में डूबा रहता है। तो भारत के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल एरिया पड़ता है। ये तब आसान होता अगर यहाँ पे जो सरकार बनती वो हमेशा भारत के समर्थन में रहे। तो इस तरह से, लेकिन बांग्लादेश में उतना खतरा नहीं है भारत के लिए, क्योंकि जब खतरा तब होता है जब नेपाल इस पर अग्रेशन के साथ आता है। अब भारत के पास ये पूरा एरिया, बंगाल की खाड़ी में भारत का राज चल रहा है, तो इस एरिया में बांग्लादेश चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वो सपोर्ट ले ले चीन का, लेकिन वो अपने फायदे के लिए लेगा, उसको बिजनेस करना है। तो ये थी एक बहुत खास पेशकश। मैप के जरिए आपको समझाया गया है कि कितना जरूरी है चिकन नेक इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए, और किस तरीके से इसके आसपास जो एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, मिसाइल S-400, ब्रह्मोस जैसा बताया सचिन जी ने, वो किस तरीके से यहाँ पे तैनात है। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश हमारी समझने के लिए कि चिकन नेक भारत के लिए कितना जरूरी है।